हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए एकदम ही दुखद घटना घटा है। ये वो है कि ये जो राहुल गांधी जी है ना, इनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि देखिए क्या क्या हुआ है। हम इस वीडियो में 2005 का केस डिस्कस करेंगे, 2013 का केस डिस्कस करेंगे, उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड टू 2018 का केस डिस्कस करेंगे और वहां से हम 2023 में जहाँ पे सुराट कोर्ट उन्हें जो कन्विक्ट किया है, हम वहां पे आ जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो न्यूज है, देखिए ये जो 2023 मतलब 2023 में है, जहां पे राहुल गांधी जी को डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है फ्रॉम पार्लियामेंट। ये न्यूज है, बट इस न्यूज के पीछे कुछ हिस्ट्री आपको जानना का जरूरत है। इसके लिए मैं आपको मतलब जाऊंगा। देखिए ये है फॉर्मल ऑफिशियल लेटर, जहां पे ये एकदम ये जो बोल दिया गया है कि राहुल गांधी मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंट द वायनाड पार्लियामेंट्री constituency of Kerala stand disqualified from the member of Lok Sabha from the date of his conviction। याद रखिए, फ्रॉम डेट ऑफ हिज कन्विक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही टेक्निकल चीजें आपको समझना है। दैट मीन्स फ्रॉम 23rd March 2023 in terms of provision of Article 1021E of the Constitution of India, read with Section 8 of the Public Representative Act, Representation of Public Act 1951। तो देखिए, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारा टेक्निकल चीजें हैं, मैं आपको एकदम सरल शब्द में क्लियरली आपको बोल दूंगा क्या क्या हुआ है। फर्स्ट एक चीज बोल दूंगा कि देखिए, राहुल गांधी जी को डिस्क्वालिफाइड किया गया है बिकॉज राहुल गांधी जी ने 2019 में, याद रखिए 2019 में कोल्हार कर्नाटका में एक इलेक्शन का रैली चल रहा था। उस रैली में एक्चुअली पूरा मोदी कम्युनिटी को उन्होंने एक्चुअली बोला था कि नीरव मोदी चोर है। मेहुल चोकसी का शायद नाम लिया था, और नरेंद्र मोदी को भी चोर, मतलब हर कोई चोर बोल दिया था। देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर को चोर बोल सकते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल को बोल सकते हैं, इवन नीरव मोदी को भी चोर बोल सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने गलती कहां पे कर दिया कि पूरा कम्युनिटी को चोर बना दिया। अब उनका जो वीडियो है, मैं ये वीडियो थोड़ा देख लीजिए। काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकाल कर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे। देखिए यहां से प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। देखिए ये वर्ड इन्हें नहीं बोलना चाहिए था, तो इसके वजह से इनके ऊपर ये जो केस चला है। इनवेज इनके ऊपर जो केस चला है वो 2019 में ही वो गुजरात के सूरत के जो कोर्ट है वहां पे दायर कर गया, और फ्रॉम 2019 से 2023 ऑलमोस्ट 4 साल के बाद इनका कन्विक्शन हो गया। ठीक है, अब थोड़ा टेक्निकल चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, हम ये लिली थॉमस और ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट में क्या है। ये देखिए एकदम वहां पे क्लियरली बोला जो सूरत को ऑन थर्सडे 23 मार्च सेंटेंस कांग्रेस लीडर राहुल गांधी टू 2 years इन जेल इन ए डिफेमेशन केस ओवर हिज रिमार्क अबाउट मोदी सरनेम। याद रखिए, मोदी सरनेम, नॉट नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी। मोदी सिर्फ नहीं है, सिर्फ मतलब किसी इंडिविजुअल नहीं है, पूरा मोदी कम्युनिटी को इन्होंने वो भला बुरा कह दिया था। इसके वजह से इनका हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए और आपको बहुत सारा टेक्निकल जानना है, तो देखिए इनके ऊपर जो आईपीसी सेक्शन 499 एंड 500 डाला गया, ये जनरली डिफेमेशन केस होता है। इससे ज्यादा आपको मतलब जरूरत नहीं है जानना फॉर टाइम भी। अच्छा, सेक्शन 83 जानने का क्यों जरूरत है। सेक्शन 83 क्या करता है कि हमारा डिस्क्वालिफिकेशन का क्या क्या लॉजिक हो सकता है वो हमें बोलता है, और सेक्शन 83 में दिखाया गया है कि देखिए, कन्विक्शन ऑफ ए लॉ मेकर, लॉ मेकर मतलब पार्लियामेंट,
में जो लोग पार्लियामेंट हो सकता है, असेंबली के लिए सिर्फ आपका जो आई थिंक 102 आर्टिकल नहीं होगा, 191 आर्टिकल, मतलब स्टेट का असेंबली का आ जाएगा। देखिए, लॉ मेकर फॉर ऑफेंस विथ मोर देन 2 years, with more than 2 years, with a 2 years और more leads to, मतलब 2 साल और 2 साल से ज्यादा होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द हाउस। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाए। मान लीजिए मेरा नाम है चंदन नस्कर, मैं एक पार्लियामेंटर हूं, मैं कुछ काम किया हूं जिसकी वजह से कोर्ट ने मुझे 2 साल के लिए सजा घोषित कर दिया, तो मेरा डिस्क्वालिफिकेशन वहां पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 19 पीपल एक्ट 1951। अब यहां पे इतना दूर तक तो प्रॉब्लम नहीं था, शायद ये सब ले लेता। प्रॉब्लम हो गया ये सेक्शन 84, और यहाँ पे ये जो लिली थॉमस का बार बार बात आ रहा है ना, तो यही एक प्रॉब्लम है। इसने क्या किया था उस टाइम पे, देखिए 2013 का केस अभी है कि डिस्क्वालिफिकेशन टेक्स एफोर्ट ओनली आफ्टर 3 months हैव elapsed। मतलब अभी जो लोग बोल रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है ना, ये 23 मार्च को ही हो गया था, बट ये जो 2000 और ये हो गया था इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे इसको चेंज कर दिया था। इसने चेंज क्यों किया था? उस टाइम पे किया कौन था? ये था लिली थॉमस वर्सेस इंडियन और इंडिया। ये 2013 का लैंडमार्क जजमेंट था, और जजमेंट में उस टाइम पे बोल दिया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उस टाइम पे लॉजिक भी था, मान लीजिए मैं कन्विक्टेड हूं, तो मेरे लिए अब मैं कन्विक्टेड हो चुका हूं, मेरे लिए मैं अपील कर सकता हूं, वो सब अलग चीज है, बट उस टाइम पे मैं अपना कोई ऑफिशियल पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता। तो इसके वजह से इन्होंने वो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अच्छा, और ये भी 2013 में आया था, और ये जो फाइल हुआ था ना, ये हुआ था 2005 में। 2005 में ये जो एक केरला बेस्ड लॉयर था लिली थॉमस एंड कोई एक एनजीओ था उस टाइम पे एनजीओ में बोल दिया था लोक पारिहारी, ये उन्होंने था। तो इन्होंने जाके ये जो सेक्शन 84 इसको डिस्क्वालीफाई करते हैं, मतलब वो अल्टर वायरस बना दिया, और ये इन्होंने बोल दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच प्रोटेक्ट्स द कन्विक्टेड लेजिस्लेचर, बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिए, which protects the convicted law legislator from disqualification on the account of their appeals pending before higher courts। मतलब जस्ट बिकॉज आपका जो अपील है वो हायर कोर्ट में पेंडिंग है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन वो नहीं होगा। तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम में आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि 102 इज फॉर मतलब सेंटर के लिए, 191 फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो यहां से आपका पूरा चीजें क्लियर हो गया है। कोई भी चीज आपको क्लियर हुआ नहीं तो कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखे। और हाँ, ये देखिए बिफोर दिस जजमेंट, अच्छे से इसको समझिए। मतलब मान लीजिए ये मतलब 2013 में वो जजमेंट नहीं आता हुआ, क्या होता था कि कन्विक्टेड इम्पीड could easily file an appeal against their conviction and continue to hold their official seats। मतलब ये जो सिर्फ जजमेंट हुआ है ना, ये हो रहा है कि देखिए आप मतलब जब कन्विक्टेड हो गए तो आपका ऑफिशियल सीट चला जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था ना, जस्टिस पी.के. पटनायक एंड एस.जे. मुखोपाध्याय, इन दोनों ने बोल दिया था, क्लियर ये बोला था कि पार्लियामेंट हैज नो अथॉरिटी टू एनैक्ट दिस सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8। ये क्लियरली उन्होंने बोला था, और उन्होंने ये भी बोल दिया था कि ये अल्टर वायरस है। अल्टर वायरस का मतलब होता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये चीज याद रखिएगा, ये उस टाइम पे बोल दिया गया था। तो मतलब भी वही है कि मान लीजिए आप जब डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, मतलब मान लीजिए आपके ऊपर 2 साल का जेल टर्म लग जाएगा, तो उसी टाइम पे आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास अथॉरिटी होगा कि जब तक आप अपील कर रहे हैं तब तक आपके पास वो ऑफिशियल सीट रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन ये चीज ना पता था एक्चुअली ये इन फ्यूचर प्रॉब्लम करेगा। तो इसी वजह से उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी ने
एक ऑर्डिनेंस लाया था, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को राहुल गांधी जी ने फाड़ के फेंक दिया था। ये देख लीजिए, ये मैं पूरा वीडियो प्ले नहीं करूंगा, अदरवाइज ये विल टेक सम टाइम, बट ये था उसका वीडियो, ये एनडीटीवी का है, आप इसको जाके रेफर कर सकते हैं। उस टाइम पे एक्चुअली केस हुआ था लालू जी के अगेंस्ट पे। लालू जी को जब ये फोडर्स कैंप में, फोडर होता है ये पशु खाद्य, ठीक है, तो उस कैंप पे जब इनको कन्विक्ट किया गया था ना 5 साल के लिए, तो उस टाइम पे ही ये देखिए ये कन्विक्शन है, ये देखिए द डेट ऑफ कन्विक्शन 13 सितंबर 2013, और इसके बाद मतलब उस टाइम पे ये लालू जी के अगेंस्ट, एक्चुअली लालू जी को प्रिवेंट करना था कि और वो इलेक्शन ना कर पाए, और इसी वजह से लालू जी को अभी तक उन्होंने कोई इलेक्शन मतलब कन्विक्ट नहीं किया, क्योंकि लालू जी को फर्स्ट 5 साल का सजा हुआ था, उसके बाद आपका 6 साल का गैप रहता है, तो 5 या 6 11 साल का। और मान लीजिए सेम चीज राहुल गांधी जी के साथ भी होगा, राहुल गांधी जी को मान लीजिए कन्विक्शन हो जाता है तो 2 साल प्लस 6 साल मतलब 8 साल, अभी 2023 है, 8 साल मतलब 2031, मतलब आपका 2024 का इलेक्शन गया, 2029 का भी इलेक्शन, 24-29 दोनों इलेक्शन चला जाएगा। इसका डिटेल्स आप देख रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने ये जो कांग्रेस राहुल गांधी जी ने वो जो पेपर फाड़ दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि लालू प्रसाद यादव जी को एकदम मतलब और कभी भी इन्होंने मतलब लाइफ में इलेक्शन नहीं जीत, मतलब इलेक्शन कंटेस्ट भी नहीं कर पाए, जीतना तो छोड़ दीजिए, मतलब पूरा डिस्क्वालीफाई कर दिया था उस टाइम पे। और उस टाइम पे एक टाइम पे लालू जी मतलब लालू यादव जी को एकदम मतलब इलेक्शन कंटेस्ट ही ना करने देने के लिए एक कैंपेन चलाया गया था, और ये कैंपेन सच में एक वर्चुअली कैंपेन चलाया गया था, और उस टाइम पे एसएमएस कैंपेन चला गया था। और आपको पता होगा 2013 में हम सभी के पास उतना मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक ईमेल और सोशल मीडिया उतना मतलब सबके पास नहीं था, तो उस टाइम पे ये होता था कि आप एसएमएस पे इस नंबर पे भेज दीजिए, वो आपका कोई भी चार्ज नहीं कटेगा, आप सिर्फ हाँ या ना, वो होता था ना उस टाइम पे, यस और नो भेज के भेज दीजिए। और उसी टाइम पे ऐसे करके प्रेशर बनाया गया, और उस प्रेशर में आके ये राहुल गांधी जी ने क्या किया था, वो जो एक ऑर्डिनेंस ला रहा था, वो मनमोहन सिंह को पता था ये प्रॉब्लम होगा, तो वो ऑर्डिनेंस को राहुल गांधी जी ने फाड़ के फेंक दिया। और ये देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पे क्लियरली इट वाज अ प्रेशर फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कैंपेन दैट मेड कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली एम्बुश हिज ओन गवर्नमेंट। हाँ, उस टाइम पे उन्होंने कर दिया था पूरा वो मनमोहन सिंह को मतलब एकदम उनका पार्टी बोल दिया था कि हाँ ये ऑर्डिनेंस लाएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उसको डिस्क्रेडिट कर दिया, और उसके बाद वो जो पेपर था ना वो पूरा फाड़ दिया था। और इसके पीछे था ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। आपको पता होगा ये सब जो बाहर का एनजीओ है ना, ये लोग मतलब बहुत खतरनाक है, और यही उस टाइम पे वो इशू हुआ था, और यही एक्चुअली चीज है ना। और इसको आप देख लीजिए, ये मिंट में कवर हुआ था, आप इसको देख सकते हैं, सेम ये देखिए, the ordinance which was brought by UPA government in 2013 to shield the convicted lawmakers from immediate disqualification from the house। याद रखिए immediate disqualification मतलब वो टाइमिंग, नॉट कुछ और चीज नहीं है, बस सिर्फ टाइमिंग, was thrashed by Congress leader Rahul Gandhi। And now after 10 years his own conviction in a defamation case by Surat Court on Thursday seems to have come back to haunt him। यही चीज था। इवन आप इसको भी देख सकते हैं, ये बार बेंच का आर्टिकल है, आप इसको भी देख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। तो यही इशू हुआ था, लेकिन इससे अभी हाँ प्रॉब्लम तो होगा। देखिए 2024 में इलेक्शन आई थिंक राहुल गांधी नहीं कंटेस्ट कर पाएगा, कहीं से भी नहीं। हाँ, हो सकता है उनका कोई उन्होंने मतलब प्रचार कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट कंटेस्ट तो नहीं कर पाएगा। और अदरवाइज आप मान लीजिए कंटेस्ट करने के लिए आपको लॉ चेंज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये उठेगा बीजेपी के ऊपर कि देखिए आप एक आदमी के लिए लॉ चेंज करेगा तो मतलब क्या है कि लॉ सबके लिए सेम है क्या नहीं है, वो क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब आर्टिकल 14 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो क्वेश्चन में आ जाएगा, तो बीजेपी वहां पे फंस जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। अदरवाइज देखिए राहुल गांधी बीजेपी का एसेट है, ठीक है, ये तो कंफर्म है, तो वो वहां पे भी नहीं कर पाएगा।
आप देखिए ये जो फॉरेन फंडिंग मतलब जितना एसोसिएशन है, एनजीओ है, ये सब तो उठाना स्टार्ट करेगा, इंडिया को डिफेम करने की कोशिश करेगा। बट उसमें उतना आई डोंट थिंक कि बीजेपी गवर्नमेंट वहां पे सरेंडर करेगा, जो छोड़ देगा। ऐसे मतलब वो उस बोल देगा कि तुमको जो करना है क्या, इंडिया का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो रूल लॉ के अब कोई नहीं है। तो जो कन्विक्टेड हुआ है मतलब उसको पूरा करना ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए एक थोड़ा बहुत मोदी कम्युनिटी के बारे में देख लेते हैं। आपको पता होगा ये सब कौन लिखता है पता नहीं, केम टू गुजरात 6000 ईयर्स से कुछ जैसे लोगों को सब पता है कि मोदी कम्युनिटी कहाँ से है कहाँ पे नहीं है, ये बकवास है होता है। बट एनीवेज आप बेसिक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये जो एक मिनट, ये जो मोदी मोदी कम्युनिटी बोला जाता है ये एक्चुअली ओबीसी कैटेगरी में आता है और इनका ऑयल मेकिंग का बिजनेस होता है। अब ऑयल मेकिंग कैसे आता है, ये जो कम्युनिटी है ना ये तेली कम्युनिटी से बिलोंग्स करता है। ये देखिए तेली घांची कम्युनिटी है इनका। तेली घांची मतलब ये होता है वो ऑयल इस तरह से आपको पता होगा। अभी तो हम लोग ये फॉर्च्यून धारा कुछ भी यूज करते हैं, मतलब थोड़ा ब्रांडेड यूज करते हैं, लेकिन जिस टाइम पे ये सब नहीं था तो उस टाइम पे ये तेली घांची कम्युनिटी ये तो बिजनेस करता था। और ये बनीक है और बनिया जिनको बोला जाता है, बनिया होते हैं। तो यही लोग उन्होंने एक्चुअली राहुल गांधी जी ने ये पूरा तेली कामची कम्युनिटी जो मोदी बनाया बनीक है इन लोगों के अगेंस्ट बोला था। और इन लोगों के एक एक था एक जस्ट ए मिनट एग्जैक्ट मुझे यहाँ पे कम्युनिटी, अच्छा यहाँ पे कम्युनिटी है एग्जैक्ट मतलब कौन कन्विक्ट किया था। हाँ ये देखिए मैं इसको ढूंढा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बीजेपी एमएलए था और गुजरात फॉर्मर गुजरात मिनिस्टर ये जो पूर्णेश मोदी, इन्होंने जाके वो सूरत कोर्ट में केस फाइल कर दिया था और जिसके वजह से ये जो राहुल गांधी जी का कन्विक्शन आ गया है। एनीवेज ये तो पूरा मेरा एनालिसिस था इस टॉपिक के ऊपर। आपका कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना दूर तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।